Hello students, today we are going to do third chapter, that is Midnight Visitor from Your Footprint Without Feet English textbook. So this is story is basically about a witty secret agent. Okay, it is about a secret agent, that is Ossible. His name is Ossible, and a writer. He is a writer and his name is Fowler. Okay, so in this story we will see throughout the evening as a Fowler was interested in this Fowler was interested in spending time with the secret agent, but when he spends time with Ossible, he realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined. Actually, whenever you listen the name a secret agent or spy, so what you will think? He will look like this, right? But Ossible was not looking like this. Okay, that's why it is saying here that this person realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined, and that he was a bore. He was actually a bore type of person. Okay, so Ossible then told Fowler that he had been thinking wrong, and that soon he would be looking at a report that would change the country's future. So basically, he had something documented that is very very important, and he is talking about that gonna change the future of this country. Okay, so now let's get started. What happened in this story? Ossible. Ossible, who was Ossible? The secret agent, okay, did not fit any description of a secret agent. So he is saying that he is thinking or saying the narrator or writer in this story, and he is actually narrator writer. Okay, so secret agent Fowler had ever read, तो वो बोल रहा है, फॉलर कह रहे हैं कि ऑसिबल जो है, जो एक सीक्रेट एजेंट है, वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है डिस्क्रिप्शन में जैसा मैंने सोचा था और पढ़ा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी corridor of the gloomy French hotel where Ossible had a room, Fowler felt let down. तो वो उसे फॉलो कर रहा है. कहाँ? ये लोग एक होटल में है, फ्रेंच होटल में है ये, ठीक है, फ्रेंच होटल में है, जहाँ ऑसिबल का एक रूम है, और वो ऑसिबल का मतलब पीछे पीछे उसके जा रहा है उसके रूम तक. और वो रूम कैसा है? मस्टी, मतलब जो रास्ता है वो कैसा है? मस्टी कॉरिडोर है. मस्टी मीन्स व्हाट? बहुत ही अजीब सा गंदा सा स्मेल कर रहा है. ग्लूमी मतलब बहुत ही डल टाइप का पूरा एनवायरनमेंट है. ओल्ड होटल होगा शायद, दैट्स वाई. तो ये इस चीज़ से फॉलोअर जो है बहुत मतलब डाउन फील करता है कि ये जो सीक्रेट एजेंट है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था. इट वॉज अ स्मॉल रूम on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Scarcely means hardly. मतलब वो अब बता रहा है कि जो है ये कैसा था, सॉरी, ये कैसा था, अपना रूम जो था इसका वो बहुत ही छोटा था, और मतलब कि जो होटल था वो भी बहुत छोटा था. शायद ऑसिबल भी बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा उसने सोचा था. और रोमांटिक मीन्स एडवेंचर, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो जो मतलब जैसा हम बुक्स में पढ़ते हैं एकदम, ठीक है, डेयरिंग टाइप्स, तो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था. ये जो जगह था जैसा वो सोच रहा था कि हाँ हम एक स्पाई से, सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हैं तो बहुत ही रोमांटिक और एडवेंचर करने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. ओके, ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट. अब देखो ये इमेजनरी है. जब आप किसी आपने मूवी में, आप कोई सी भी मूवी ले लो, मूवीज आप देखते हो हॉलीवुड बॉलीवुड व्हाटएवर, तो उसमें आपने देखा हो जो सीक्रेट एजेंट होते हैं या स्पाई वगैरह होते हैं वो इस टाइप के लुक वाले होते हैं, है ना. उनके हाथ में गन होता है, कुछ इस टाइप के हैट और ब्लैक कोट, इस टाइप के लुक में रहते हैं. तो जो फॉलोअर था राइटर वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, बट नहीं, एक्चुअल में ऑसिबल ऐसा था, बहुत फैट. ओके, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. उसका एक्सेंट भी कैसा था, चलो देखते हैं. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली. पैसिवली मीन्स थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. तो ये जो था, ठीक है,
ये अमेरिकन था एक्चुअली, लेकिन वो 20 ईयर्स पहले जो है वो पेरिस आया हुआ था, बॉस्टन से पेरिस आया हुआ था। और 20 ईयर्स रहने के बाद पेरिस में वो थोड़ा बहुत फ्रेंच और जर्मन तो जान चुका है, बट जो एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट होता है वो अभी भी उसके बातों से मालूम चल रहा है। यू आर डिसअपॉइंटेड, किसने बोला? ऑसिबल ने। ऑसिबल ने बोला, ऑसिबल फॉलर, ऑसिबल ने बोला यू आर डिसअपॉइंटेड, हो सकता है तुम डिसअपॉइंट हो मुझे देखकर। वीजली, वीजली मीन्स होता है थोड़ी सांस छोड़ते हुए, आवाज़ एक होता है ना, साउंड करते हैं बोलते वक्त, आवाज़ करते हैं। वीजली ओवर हिज शोल्डर, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट, तो ऐसा बोला गया था कि वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है और वो बहुत ही डेंजर, एस्पोनीज मतलब डूइंग द वर्क ऑफ स्पाई, मतलब जो गवर्नमेंट के लिए वो काम करता है और बहुत ही डेंजर भरा काम करता है। तो यू विस्ड, ये बोल रहा है यू विस्ड टू मीट अ पर्सन, ठीक है, लाइक दिस, आप इस टाइप के पर्सन से वो मिलने का उम्मीद कर रहा था कि, और ये बहुत ही यंग और रोमांटिक था। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन, और तुम ऐसा सोच रहोगे, एनविजन मीन्स इमेजिन, तुम ऐसा इमेजिन किए होगे शायद कि मैं बहुत ही इस टाइप का दिखूंगा, मिस्टीरियस लुक रहेगा और मेरे हाथ में ड्रग्स, वाइन, इस टाइप के पिस्टल्स वगैरह रहेंगे। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall. ओके तो अब ये जो है ऑसिबल फॉलर से क्या कह रहा है कि शायद तुम मुझे देख करके बहुत डिसअपॉइंट हुए हो और तुम सोच रहे होगे कि मैं किस टाइप का एजेंट रहा हूँ, जो हाथ में गन होगा और जो है मतलब पिस्टल रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगा और बहुत ही मिस्टीरियस लुक वाला रहूँगा, है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग ऑफ in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having masses, slipped into his hand by dark-eyed beauties. यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वैसा तो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन हाँ तुम एक बहुत ही डल इवनिंग मतलब स्पेंड कर रहे हो फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लोपी फैट, मतलब स्लोपी मीन्स जिसे केयरलेसली ड्रेस्ड अप, जिससे तरीका भी नहीं है कपड़े पहनने का उसके साथ, और वो इसके पास मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आप मूवीज़ वगैरह में देखो तो जो स्पाई वगैरह होते हैं, अब देखो जेम्स बॉन्ड की मूवी देखो, तो मतलब यहाँ पर डार्क आइड ब्यूटीज़ का मतलब है कि जो लड़कियाँ वगैरह होती हैं ना, वैसा लुक होता है एकदम बिल्कुल, और खूबसूरत एकदम, आइज़ वगैरह में बहुत सारे काजल लगा लगा के, तो उसे कह रहे डार्क आइड ब्यूटीज़ आती है और उसे जो है थोड़ा सा कुछ सीक्रेट मैसेज बता कर जाती है सीक्रेट एजेंट को, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर सीन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मतलब इंस्टेड ऑफ, वो कैसा है, उसके पास एक तो एकदम नॉर्मल सा प्रोजेक्ट टेलीफोन, बहुत ही नॉर्मल सा सेलफोन है और जिसके थ्रू वो अपॉइंटमेंट बनाया है अपने रूप में, ठीक है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बहुत बोर हो गए होगे ये सारी चीज़ देखकर, तुमने जैसा ये बोल रहा है, ठीक है, ऑसिबल बोल रहा है फॉलोअर से, ये सारी चीज़ें तुमने जैसा सोचा था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमने सोचा था कि मैं बहुत ही मिस्टीरियस लुक वाला रहूँगा, मेरे हाथ में पिस्टल होगा और मेरे आसपास लड़कियाँ होंगी जो मुझे मतलब मैसेज वगैरह दिया करेगी इस टाइप से, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल्ड मीन्स मतलब थोड़ा सा अपने आप में ही हंसना, एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, तो ये लोग अपने रूम तक पहुंच गए और वो अपना रूम का लॉक खोलते हुए हंसा थोड़ा, इन स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वो थोड़ा सा साइड को मूव हो गया ताकि ये फॉलोअर एंटर कर जाए रूम में। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने क्या कहा उससे, यू आर डिसइल्यूजन, मतलब तुम्हें डिसअपॉइंट हुआ, तुम्हें धोखा हुआ, तुम जैसा सोचे थे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ।
बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं वैसा, ठीक है। तो बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होता है, मतलब खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ्स कम टू मी। तो अब ये क्या बता रहा है, अपने आप को थोड़ा प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं भी एक अच्छा स्पाई हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ, काम से जानो, ठीक है, लुक से नहीं। तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए वो क्या बता रहा है कि अभी थोड़ी देर में तुम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हो, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मैन एंड वुमेन ने अपना लाइफ को रिस्क पे लिया हुआ है, ठीक है। तो कम टू मी सम डे soon that paper may well affect the course of history। और वो ऐसा बता रहा है कि वो जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो डेटा है, शायद वो हिस्ट्री में आगे चलकर कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है, इफेक्ट करने वाला है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। तो अब ये मतलब थोड़ा सा ऐसा सोच रहा है कि ये जो चीज़ है तो ऑब्वियसली वो भी एक टाइप का ड्रामा ही है ना, कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्स है उसके पास, दैट्स वाई। एज आई स्पॉक ऑसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम। तो जैसे ही वो बोला, ऑसिबल जो है मतलब बोलते बोलते उसने दरवाज़ा जो है उसने खोला, क्लोज द डोर बिहाइंड, और वो एंटर करते हुए दरवाज़ा लगा लिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर एंटर करने के बाद उसने जैसे ही लाइट ऑन किया, एंड एज द लाइट केम ऑन, लाइट जैसे आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर राइटर जो है उसने क्या देखा, ऑथेंटिक मीन्स रियल, ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसने देखा बहुत ही मतलब एकदम सामने जो सीन था वो बहुत ही ऑथेंटिक, रियल, और थ्रिल बहुत ही एक्साइटमेंट उसे लग रहा था उस दिन का। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। उसने क्या देखा, एक इंसान है रूम मतलब थोड़े दूर पड़ी रूम के, और उसके हाथ में एक गन है, पिस्टल है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल जो है मतलब उसे देखा एकदम अच्छे से आँख को ब्लिंक करते हुए। मैक्स ही विज्ड, उसने बोला मैक्स, मतलब ये जो बंदा है, ठीक है, सीक्रेट एजेंट जो है वो शायद ऑसिबल इसे जानता होगा, इसका क्या नाम है, मैक्स, मतलब एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई। तो अब इस पूरे स्टोरी में ना 3 कैरेक्टर हमने देखे, एक कौन है, फॉलर, एक कौन है, ऑसिबल, और एक कौन है, मैक्स। तो अब ये बोला, उसने क्या बोला, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। अब ये क्या बोल रहा है, तुमने तो मुझे एकदम से डरा दिया, मैंने सोचा तुम तो बर्लिन में होगे। वो इसके बारे में बोल रहा है, मैक्स के बारे में, तुम तो अभी बर्लिन में होने चाहिए थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox। अब वो मैक्स के बारे में बता रहे हैं, मैक्स कैसा है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है, ठीक ठाक है, लुक वाइज भी मतलब स्लेंडर, एंड विद फीचर्स की अगर बात करें तो स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन्स कह सकते हो कनिंग टाइप से, ठीक है। एंड पॉइंटेड, हियर पॉइंटेड का मतलब होता है एनॉयड। तो वो कैसा एकदम उसका जो लुक है वो कैसा है, एनॉयड है, और मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके वो एक फॉक्स की तरह है, यू कैन से कनिंग, ठीक है। तो देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। तो अब जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इसके बारे में, उसके हाथ में जो गन था सिर्फ वो थोड़ा सा यहाँ पर डरने वाला, थ्रेटनिंग वाला था, बाकी उसको लुक को देख करके बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं थी। और ही मर्मर्ड, और इसने क्या बोला धीरे से, द रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, शायद वही रिपोर्ट जिसके बारे में ऑसिबल फॉलर से बता रहा था। द रिपोर्ट that is being brought to you tonight concerning some new missiles। कौन बोल रहे हैं, मैक्स बोल रहा है कि वही रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाला है, और वो कुछ साइल के बारे में इंफॉर्मेशन है उसमें। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। मैक्स बोल रहा है
ऑसिबल से कि ये जो डॉग से जो रिपोर्ट हैं वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेंगे तुमसे। मतलब यहाँ पर देखो एक चीज़ आप समझो, सपोज करो ये कोई एजेंट है, ठीक है, मान लो ए और बी। तो जो ऑसिबल है ये इसके लिए काम कर रहा है, अब जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है। तो और ये इसके लिए पार्टी बी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अगेंस्ट है, एक दूसरे को दोनों प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसके पास, ऑसिबल के पास जो है ये रिपोर्ट मिसाइल की आ गई है और ये जो है चाहता है कि वो इससे ले ले, मैक्स चाहता है वो इससे ले ले। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली। ऑसिबल क्या किया, अब यहाँ पर से वो जो खड़ा था वो उठ करके यहाँ गया और आर्म चेयर पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली। अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू रेज द डेविल का मतलब क्या हुआ कि मैं जो हूँ वो गुस्से से बोल रहा है ऑसिबल कि मैं होटल मैनेजमेंट को जाऊंगा और इस बार बहुत मतलब शोर गुस्सा होने वाला हूँ उन पर और चिल्लाने वाला हूँ और तुम शर्त लगा लो मैं ऐसा करूँगा। और वो बहुत ही सीरियस होकर बोल रहा है। क्यों भला वो बोल रहा है ऐसा, क्या बोल रहा है, फिर से सुनो। वो बोल रहा है कि मैं होटल मैनेजमेंट के पास जाऊँगा और उस पर बहुत गुस्सा होने वाला हूँ, शर्त लगा लो। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Okay? अब ये क्या बोल रहे हैं? that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वो क्यों गुस्सा होगा होटल मैनेजमेंट के पास जाकर, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा है, सेकेंड टाइम, कि कोई जो है दूसरा पर्सन, समबडी उसके रूम में आ गया है। किसी एक जो ट्रबल करने वाला जो बालकनी है, तो उसके विंडो साइड एक बालकनी है, ठीक है। और बालकनी दिस, मान लो ये इस रूम में है, ये लोग, ठीक है, इस रूम में है। तो ये क्या है, बालकनी है। तो कोई जो है यहाँ से आता है और इसके बालकनी में आकर इसके रूम में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहा है। तो फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तो फॉलर जो था इसने भी देखा इस रूम का विंडो। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। उसने देखा ये ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। तो ह्यूमरस वे में है, ये बोल रहा है कि जो प्रेसिंग ब्लैकली मतलब जो रात है, रात का डार्कनेस है वो दिख रहा है क्लियरली। बालकनी, मैक्स ने बोला क्या, अच्छा बालकनी। विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स वे ऑफ सेइंग अ वर्ड, एक्सप्रेशन, जैसे बालकनी मतलब एक क्वेश्चन मार्क के साथ। नो, अ पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। उसे मालूम नहीं था, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता किसी बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। तो उसने बोला कि अगर मुझे मालूम होता बालकनी का रास्ता है आने के लिए, तो मैं ये जो पास की अरेंज करने में मुझे जितना भी ट्रबल हुआ तो शायद वो कम हो जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड। ऑसिबल कहता है विद एक्सट्रीम इरिटेशन, नहीं ये मेरा बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये इसके रूम के जो नेक्स्ट वाला अपार्टमेंट है उसका बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर। उसने एक्सप्लेनेशन करते हुए फॉलर की तरफ देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। अब वो इसके तरफ देख करके एक्सप्लेन करते हुए बता रहा है कि ये जो रूम है वो एक बहुत मतलब बड़ा यूनिट का पार्ट है, जिसमें से यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम। तो ये एक रूम है और ये जो लिविंग रूम था, ठीक है, वो अलग रूम बना दिया और एक रूम ये वाला है, इनका रूम है, ठीक है। तो लिविंग रूम, इट हैड द बालकनी। तो लिविंग रूम का जो बालकनी है विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो। तो लिविंग रूम का जो बालकनी है वो इसके रूम का जो विंडो है इसके अंडर आता है, सब इस तरह, ठीक है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ।
और जो है वो बता रहा है कि कोई भी ईज़िली जो है मतलब आराम से 2 डोर के बाद, ठीक है, 2 डोर के बाद यहाँ से जाता है और इस तरफ बालकनी से आते हुए मेरे रूम में एंट्री कर जाता है, जैसा कि लास्ट मंथ हुआ था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ। मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इस रास्ते को बंद कर देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर। मैक्स जो है अब फॉलर की तरह देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था और बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होकर थोड़ा सा हार्डन एकदम इस तरह वो खड़ा था, ठीक है, नॉट फार फ्रॉम द ऑसिबल, एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर। और वो इसकी तरफ जो है गन को वेव करते हुए, थोड़ा हिलाते हुए, ऑर्डर देते हुए, कमांडिंग जेस्चर, ऑर्डर देते हुए, प्लीज सेट डाउन, वो उसे बोल रहा है बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, तो अभी हमें आधे घंटे लगेंगे, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। कौन बोला? मैक्स बोला। किससे बोला? फॉलर से बोला। 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मूडली। ऑसिबल एकदम पूरे मूड में बोलते हैं, थोड़ा इरिटेट होकर, ये वो, इसने बोला आधे घंटे हमारे पास है, लेकिन ऑसिबल ने क्या बोला? 31 मिनट्स है अभी क्या होने में? वो डॉक्यूमेंट्स जो पेपर हैं वो आने में, रिपोर्ट आने में। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 का अपॉइंटमेंट है। ओके, तो मतलब कह सकते हो कि ये जो मैक्स है वो 12 बजे आया हुआ है या फिर 11:59 में आया हुआ है, इसलिए तो वो बोल रहा है 31 मिनट बाकी है, राइट। तो अपॉइंटमेंट हुआ है कि कुछ लोग आएंगे रिपोर्ट लेकर के उस मिसाइल का, इसके रूम में, ऑसिबल के रूम में, ठीक है, और वो जब इसे मिल जाएगा रिपोर्ट तो मैक्स का ऐसा प्लानिंग है वो इस रिपोर्ट को ले लेगा, राइट। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। अब वो पूछ रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें जो रिपोर्ट के बारे में कैसे मालूम हुआ मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड। लिटिल स्पाई कौन है? मैक्स। ईवली, वो मतलब अजीब सा थोड़ा कनिंग स्टाइल में, ईवली स्टाइल में हंसा, स्माइल किया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और ये बोल रहा है कि काश मैं जान पाता कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिला। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और मैं जो हूँ वापस जो है इसे ले लूँगा, ठीक है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, में उन जो रिपोर्ट्स है उसे ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब अचानक से कुछ डोर पे हुआ तो मैक्स बोला वो क्या है, कौन है डोर पे। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर जो था बिल्कुल से एकदम घबरा गया कि सडन नॉकिंग हुआ डोर पर, किसी ने मतलब कोई नॉक नॉक कर रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन फॉलर एकदम से घबरा गया। ऑसिबल जस्ट स्माइल, और ऑसिबल एकदम काम है और वो बस स्माइल किए जा रहे हैं। दैट विल बी द पुलिस। अब ये बोल रहा है कि वो पक्के से पुलिस है। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही बुला लिया था पुलिस को कि अब इतना इम्पॉर्टेंट पेपर आ रहा है तो वो एक बार चेक कर ले, मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर ले कि हाँ सब ठीक तो है ना। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब मैक्स जो है एकदम से वो थोड़ा नर्वस हो गया पुलिस का नाम सुनकर। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और कोई बार बार कंटिन्यू नॉकिंग किया जा रहा है। What will you do now, मैक्स। अब पॉसिबल पूछता है इससे, मैक्स से, अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। अगर मैं आंसर नहीं करता हूँ, मतलब डोर ओपन नहीं करता हूँ, तो वो कभी भी अंदर आ जाएंगे। जो पुलिस है तो वो कभी भी अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और वो कभी भी जब मतलब डोर जो है वो भी अनलॉक्ड नहीं है, द डोर इज़ अनलॉक्ड ही है, मतलब खुला हुआ ही है, एंड वो तुम्हें मारने के लिए, शूट करने के लिए हेजिटेट नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। वो एकदम गुस्से से उसका फेस जो है पूरा ब्लैक हो गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो।
वो जो है थोड़ा सा पीछे हुआ विंडो के साइड। ही swung a leg over the sill, और जो है वो सील दिस, ठीक है, वो अपना पाँव इस तरफ, विंडो के एक पाँव अपना उस तरफ कर दिया विंडो के। सेंड देम अवे, उसने बोला उनको वापस भेज दो। किसे? अकॉर्डिंग टू हिम, पुलिस को वापस भेज दो। ही वार्नड, उसने धमकी दिया। किसने? मैक्स ने। किसे? ऑसिबल को। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उनको वापस भेज दो पुलिस को, मैं बालकनी में वेट करूँगा और नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और चांस ले लूँगा, मतलब पुलिस पकड़े तो पकड़े लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आ रही थी नॉक करने की, वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एकदम ज़ोर ज़ोर से, और वो आवाज़ भी बढ़ गया। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब जो है वो अपने बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करता हुआ गन को बिल्कुल इस तरह, ठीक है, गन को जो है मतलब फैट मैन इसे कह रहा है ऑसिबल और गेस्ट इसे कह रहा है, ठीक है, ऑसिबल और फॉलर की तरफ गन को वो रखता हुआ अपना दूसरा टांग भी जो है उसका दूसरा पाँव उस तरफ वो करके जंप कर गया विंडो से। द डोर नोब टर्न, और जो डोर में जो नोब होता है वो आवाज़ जो खोलने वाला होता है उस वो टर्न हुआ, किसी ने खोला। स्विफ्टली मैक्स पोज्ड with his left hand to free himself from the seal and drop to the balcony, और जो है एकदम जो है मैक्स वो कूद गया, ठीक है, अपना हाथ पाँव करके वो विंडो सील से वो उस तरफ कूद गया बालकनी में। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस ट्रूली, और वो जैसे ही गिरा वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया एकदम तीखा आवाज़ में। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. जब डोर खुला, ठीक है, जैसे ही देखो क्या हुआ, डोर खुला, वो उसने सोचा मैक्स ने पुलिस है और वो जंप कर गया, और जब डोर और फिर वो जैसे ही जंप किया एक बहुत ही जोर की तीखी आवाज़ आई, और जब डोर ओपन हुआ तो इस तरफ कौन था? अ वेटर, जिसके हाथ में एक ट्रे था, एक बॉटल और 2 ग्लास। Here is the drink you ordered for when you returned, he said. उसने क्या कहा? आपने जो ऑर्डर किया था ड्रिंक वो मैं ले आया। And set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. और ये डेफ्टली मीन्स होता है बहुत तरीके से एक्सपीरियंस, इन लोग के पास एक्सपीरियंस होता ही है, तो वो बहुत ही तरीके से जल्दी से अंदर आया और फिर जो है अच्छे से बॉटल ट्रे जो था ग्लासेस वगैरह सब उसने टेबल पर रखा। और अनकॉर्क्ड मीन्स होता है ये जो वाइन की बॉटल होती है उसके जो कैप होते हैं उसे खोलना, ठीक है, तो उसने खोल करके वहाँ पे सर्व कर दिया और चला गया रूम से। वाइट फेस्ड पेल फ्रॉम फियर फॉलर, फॉलर कैसा है? वाइट फेस्ड यहाँ पर हो गया, वो एकदम डर से पूरा घबरा गया है। फॉलर स्टर्ड आफ्टर हिम, बट वो एकदम घबराता हुआ बोलता है। ही स्टैमर्ड, वो एकदम डिफ़िकल्टी के साथ जो एकदम डर से घबराया हुआ है, और वो बोलता है बट द पुलिस, देयर वर नो पुलिस। वो किससे बोल रहे हैं? सॉरी, वो ऑसिबल से बोल रहे हैं कि वहाँ तो कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल साइड, ऑसिबल जो एकदम रिलीफ होके बैठा है। ओनली हैंनरी, वो बोलते हैं कि हैनरी है। हैनरी कौन है? वेटर का नाम है, ठीक है। whom I was expecting, वो जान रहा था कि हैनरी ही है डोर पे, बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। किसने बोला? फॉलर ने बोला क्या वो जो बालकनी में इंतज़ार कर रहा है वो आदमी बाहर वापस नहीं आ जाएगा? फॉलर बिगेन। नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा कि नहीं वो वापस नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आ सकता। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है, विंडो के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। अब देखो यहाँ पर पूरी स्टोरी क्या थी। ये है अपना ऑसिबल, ये है
फॉलर, ठीक है, और ये है मैक्स। अब ऑसिबल ने एक कहानी बनाई मैक्स को डराने के लिए कि वो जान रहा था कौन है बाहर, मतलब वो जो वेटर है वो डेफिनेटली आएगा, और उसने विश्वास दिलाया इसे मैक्स को कि हाँ उसके यहाँ विंडो से बाहर एक बालकनी है, ठीक है। और जो मैक्स था वो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, और उसे लगा सच में बालकनी है और बाहर पुलिस है, और वो जंप कर गया। लेकिन वो जब जंप किया तो वो, मतलब यू नो वेरी वेल क्या हुआ होगा, क्योंकि बालकनी तो थी नहीं, तो वो नीचे गिर गया और वो खत्म हो गया था, ठीक है। सो दिस वॉज योर स्टोरी। होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।